राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि मकर संक्रांति का पावन जो पर्व होता है वो साल का पहला त्योहार होता है और स्नान और दान के लिए सबसे बड़ा कहे जाने वाला त्योहार होता है। इसको उत्तरायण भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे खिचड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं पे पोंगल बोलते हैं। इस दिन आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। वैसे तो आपकी दिनचर्या डेली घर के काम में निकल जाती है, लेकिन इस दिन कुछ खास आपको करना है, वो आपको अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करना है। अर्थात आपका सुबह से लेकर शाम तक का जो समय होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आज की वीडियो में इसी पे आधारित बना रही हूँ। सबसे पहले मकर संक्रांति की एक रात पहले, अर्थात एक रात पहले आपको किसी भी प्रकार के मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग नहीं करना। जैसे कि इस वर्ष मकर संक्रांति 15 तारीख को बनाई जा रही है, 14 तारीख को नहीं बनाई जा रही, तो फिर आप 14 तारीख की रात को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन चीजों का सेवन नहीं करेंगे। प्रॉपर सात्विक फूड खाएंगे। दूसरी बात, आपको 14 तारीख को अर्थात मकर संक्रांति से एक रात पहले संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस बात का भी ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य अर्थात प्रॉपर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मकर संक्रांति पे आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप मकर संक्रांति पे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत महत्व होता है। मैं हमेशा कहती हूँ पवित्र नदियों में स्नान करो, लेकिन मकर संक्रांति में सरोवर में स्नान का बहुत महत्व होता है। अर्थात यहाँ पे दो नदियों का मिलन हो रहा हो, अगर वहां पे जाके स्नान करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहां पे जाके स्नान नहीं कर सकते तो फिर आप नदी में स्नान कर सकते हैं। नदी में जाके भी स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में आपको गंगा जल डालना है। जितनी भी नदियों का जल आपके घर पे अवेलेबल है वो डालना है और काले तिल डालकर स्नान करना है, क्योंकि इसको तिल संक्रांति भी बोला जाता है और इस दिन तिल की जो महिमा होती है वो बहुत बहुत ज्यादा विशेषकर होती है। तिल संक्रांति में तो काले तिल डाल के आपको स्नान अवश्य करना, या तो गंगा जल और काले तिल डाल के आपको स्नान करना। और इस दिन लाल रंग की पोशाक आपको धारण करनी है, क्योंकि मकर संक्रांति जो रिलेट करती है वो रिलेट करती है भगवान सूर्य से। भगवान सूर्य अपनी राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि उनके पुत्र की राशि है। भगवान सूर्य अपने पुत्र से मिलने के लिए इस दिन जाते हैं और अपने पुत्र की राशि में एक महीने गोचर करते हैं। भगवान सूर्य और शनिदेव की कभी भी नहीं बनती, लेकिन इस मंथ जो होती है वो भगवान सूर्य और शनिदेव की हल्की फुल्की बनती है। भगवान सूर्य और शनिदेव कंट्रास्ट है, एक दूसरे से उनकी कभी नहीं बनी। तो ये सूर्य देवता का दिन है, तो इस दिन सूर्य देवता से रिलेटेड रेड रंग के कपड़े आपको जरूर और जरूर धारण करने चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद जब आप घर में छिड़काव करो तो गंगा जल में भी आपको तिल जरूर डालने हैं। उसके बाद आपको अपने पूरे घर में छिड़काव अवश्य और अवश्य करना है। साथ ही के साथ उसके बाद आप अपनी पूजा अर्चना वंदना कीजिए। लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से स्नान कराइए, लड्डू गोपाल को भी तिल डाल के स्नान कराइए। फिर आपको तिल के तेल की ही अखंड जोत जलानी है। अगर आप कोई भी पूजा ऑयल यूज करते हो, जैसे कि मैं पूजा ऑयल यूज करती हूँ, उसमें तिल का तेल भी है तो, लेकिन फिर भी मैं उसमें तिल जरूर डालूंगी। जब भी आप पूजा के लिए, हवन के लिए तिल यूज करते हो तो वो ब्लैक यूज करते हो। जब भी आप फूड के लिए, खाने के लिए तिल यूज करते हो तो व्हाइट यूज करते हो। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रही होगी। तो आप अगर घी की भी जोत जला रहे हो तो उसमें तिल अवश्य आपको डालने होते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य को जल देना। जब आप भगवान सूर्य को इस दिन जल दोगे, इसी दिन से भगवान सूर्य को जल देना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप अभी तक देते नहीं है तो इस दिन से भगवान सूर्य को जल देना प्रारंभ भी कर सकते हो। तो इस दिन भगवान सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है। उस सूर्य देवता के जल में आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है, काले तिल जरूर डालने हैं। उसके बाद आप एडिशनल कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हैं, इसकी लौंग डाल सकते हैं। कोई लोग लौंग डालते हैं, कोई पुष्प डालते हैं, वो अपनी मर्जी के ऊपर। अगर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि किस चीज के लिए क्या चीज डाल के भगवान सूर्य को अर्घ दे, ठीक है ना। उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना जरूरी होता है। नाउ अब बारी आती है आपकी ब्रेकफास्ट की। सब कुछ हो गया है, अब ब्रेकफास्ट बनना है। तो ब्रेकफास्ट में आप सबसे पहले तिल से रिलेटेड कोई भी चीज बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, आपने तिल के लड्डू बना लिए, बाजरे के, तिल की रोटी बना ली आपने, मतलब रोटी बना के ऊपर से तिल लगा लिया। तिल से रिलेटेड ही सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ खाना है। तिल के लड्डू, तिल कुटिया,
तिल से रिलेटेड कोई ना कोई चीज आपको इस दिन अवश्य खानी होती है। सबसे पहला ही आहार आपको तिल से रिलेटेड होता है। इस दिन अपने घर में आप लोग, जैसे कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरी मम्मी क्या करती हैं, इस दिन बुलाती हैं बुआ जी के बच्चों को, क्योंकि अब बुआ जी तो रही नहीं, पहले बुआ जी भी आती थी। बुआ जी के बच्चे आते हैं और उनको खाना खिलाती हैं। बहुत पुण्यदायी होता है इस दिन। बेटी, दामाद, बेटी के बच्चे, नंद के बच्चों को खाना खिलाना बहुत बहुत ज्यादा पुण्यदायी होता है। और इसी दिन से आपको दान का संकल्प लेना होता है। आप 100 सेरा दान कर रहे हो तो उसका संकल्प लिया जाता है, 14 चीजें दान कर रहे हो तो उसका संकल्प लिया जाता है। जब आपके नंद के बच्चे या नंद आते हैं बेटे, तो आप 100 सेरा दान उनको भी दे सकते हो। 14 चीजें दानों का संकल्प जो लिया है वो भी आप किसी भी तौर पे दे सकते हो। अब बारी आती है आपको, ये तिल से बनी चीज बना ली आपने, उसके बाद जो आपके मान भतीजे जो भी आए हैं, ब्राह्मण देवता जिनको भी आप भोजन कराना चाहते हो, उन सबके लिए खाने की चीज बनाइए और खीर अवश्य बनाइए। खीर में आपको तिल जरूर और जरूर डालें। ध्यान रखिए, इस दिन खिचड़ी बनाने का बहुत महत्व होता है। बड़े सारे लोग ये बोलते हैं कि काली वाली जो दाल होती है उससे खिचड़ी बनाई जाती है। नहीं, काली वाली दाल से खिचड़ी नहीं बनाई जाती। ग्रीन वाली, जो हरी वाली दाल होती है, उस दाल को डालकर ही खिचड़ी बनाई जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसमें खिचड़ी खाने का बहुत विशेष महत्व है और खिचड़ी बनाने का, खिचड़ी को बांटने का बहुत विशेष महत्व है। खिचड़ी जब आप बना रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि खिचड़ी इस क्वांटिटी में बनाओ कि 14 लोगों को आप वो खिचड़ी कम से कम खिला सको। खिचड़ी बनाने के बाद आप वो खिचड़ी को दान कर सको, बांट सको। अगर कोई आपको गीली खिचड़ी कौन लेगा, तो आप सूखी ड्राई खिचड़ी भी बांट सकते हो। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब आपने सबको खाना खिला दिया, उसके बाद आपको भोजन इत्यादि करना होता है। उसके बाद शाम की पूजा का वक्त आता है। दिन में सोना नहीं होता। ये मकर संक्रांति जो होती है वो दान देने की होती है। सोना नहीं होता। भजन करना है, कीर्तन करना है, खिचड़ी बनानी है, पतंग उड़ानी है, ठीक है ना। अपने से जो छोटे, जिसके अपने चाचा के घर पे जो होता है उनके घर पे खिचड़ी भेजनी है, किसी कन्याओं के घर पे खिचड़ी भेजनी है, ठीक है ना। अगर लिक्विड नहीं भेज सकते तो ड्राई भेज दीजिए। जब हम छोटे थे तो बचपन में होता था कि एक पन्नी में चावल आते थे, दाल आती थी, थोड़ी सी मूंगफली, गज्जक और रेवड़ी, और उसमें कुछ पैसे आते थे। ये चीजें आती थी मेरे लिए बहुत सारे लोगों, जिसकी मेरे चाचा के घर से आती थी और भी 2-3 लोगों के घर से आती थी, जिसको खिचड़ी फेस्टिवल बोला जाता है। ये हर साल ही होता था। अभी भी मुझे ये चीजें याद है। तो ये चीजें आप जितने भी आपके नॉन हैं उनको भेजिए, खिचड़ी सेलिब्रेट कीजिए। पतंग उड़ाने का बहुत विशेष महत्व होता है इस दिन। उसके बाद शाम की पूजा का वक्त आता है। तो शाम की पूजा में इस दिन, देखिए मैंने आपसे कहा ना, दान की बहुत बड़ी महिमा है। तो इस दिन 14 दीपक आपको दान करने होते हैं। 14 दीपक दान के लिए आप मिट्टी के 14 दीपक लेंगे। यूज दीपक नहीं लेते, तिल का तेल लेंगे, उसमें लंबी जोत भी ले सकते हैं और गोल जोत भी ले सकते हैं। आप ऐसे कीजिए, 7 लंबी जोत ले लीजिए, 7 गोल जोत ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से आप वो बना लीजिए। उसके बाद अगर तिल का तेल नहीं है तो कोई भी तेल डाल के उसमें तिल लगाइए और 14 दीपक जलाने का संकल्प लीजिए। संक्रांति पे दान का बहुत विशेष महत्व है और उसमें भी दीप दान हो तो बहुत 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 ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। फिर आप वो दीप दान कीजिए। जैसे कि आपके आसपास कोई नदी है, वहां पे घर पे दीप दान करके आइए, गौशाला पे करके आइए, अपने घर के मुख्य द्वार पे कीजिए, लड्डू गोपाल के सामने कीजिए, तुलसी के सामने कीजिए। 7 हमारे देव वृक्ष है, जैसे कि बेल का वृक्ष हो गया, जैसे कि बट का वृक्ष हो गया, कदम का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, तुलसी का वृक्ष हो गया, केले का वृक्ष हो गया। ये 7 देव वृक्ष की श्रेणी में आते हैं। कदम का वृक्ष हो गया। इन 7 में से जोन से भी वृक्ष आपको मिल जाए, समी का वृक्ष हो गया, उन वृक्षों में आपको दीपदान करने हैं। या तो 7 के 7 वृक्ष मिल जाए तो बहुत सर्वोत्तम है। 7 नहीं मिल रहे तो इनमें से किसी न किसी पे दीपदान अवश्य कीजिए। आकाश दीपदान कीजिए, ठीक है ना। अपने घर के एक रूम पे ये दीप अवश्य जलाइए। माँ अन्नपूर्णा के लिए अपनी किचन में एक दीपक अवश्य जलाइए। अगर नदी नहीं मिल रही तो क्रेमित नदी बनाकर आप लोग दीपदान कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर दीपदान कीजिए, तुलसी माता पर दीपदान कीजिए। ऐसे करके 14 दीपदान आपको अवश्य करने हैं। और 14 दीपदान करने के बाद आपको जो है फिर दोबारा से तिल का सेवन करना है। दीपदान करने के बाद पूजा अर्चना वरना करें, चाहे आप किसी भी फॉर्म में आप तिल का सेवन करें। कुछ खाने को बना रहे तो उसमें तिल डाल दीजिए या फिर तिल और दूध पी लीजिए। तिल का सेवन आपको करना। तो इस प्रकार से आपकी मकर संक्रांति जो होती है
वो पूरी होती है। मकर संक्रांति पे दान का बहुत विशेष महत्व है, तो दान अवश्य कीजिए, क्योंकि इसी दिन से 100 सेरा दान उठाया जाता है। इसी दिन से 14 चीजों का दान उठाया जाता है। 100 सेरा दान आपको अपनी पूरी जिंदगी में, जीवन काल में जरूर करना चाहिए, जिसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को मकर संक्रांति की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।